एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मंडे का डे है और इवनिंग के 7:30 के आसपास का टाइम हो रहा होगा। और जस्ट हम अभी मार्केट होकर के आए थे। लास्ट वाला व्लॉग मैंने जहाँ पे एंड करा था ना, ये नेक्स्ट उसी का ही पार्ट है। वो वाला ऑलरेडी 17 मिनट्स का हो गया था, तो फिर वो मैंने कट कर दिया था और ये उसी का ही नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया। तो लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि हम मार्केट होकर के आए थे क्योंकि हम तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सो गाइज़, यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो मैंने पैक कर दिए हैं और कुछ रह गए हैं अभी। कि कुछ सामान जो है वो रह गया है अभी, क्योंकि जो रैपिंग पेपर था वो ख़त्म हो गया था, तो इतना ही पैक हो पाया अभी। और ये वाली 2 लिपस्टिक्स हैं जो अभी मैं लेकर के आई थी। और ये कुछ बैंड्स हैं, ये रबड़ बैंड्स भी हैं और फ्रेंडशिप बैंड भी है जो कि बेटू लेकर आई है अपनी फ्रेंड के लिए। और एक ही है लोटस की किट जो मैंने लिया अपने लिए, क्योंकि एक अरसा हो गया है, कितने सालों हो गए हैं मैंने कभी ऐसे फेशियल किट प्रॉपर यूज़ नहीं करी है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक ले करके चलती हूँ। तो ये सब सामान पड़ा है, अभी मेरे को इनको समेट करके रखना है। और अभी और भी बहुत सारा काम रह गया, मॉर्निंग की भी प्रिपरेशन करके रखनी है। और ये भी अभी कुछ सामान वगैरह है, कुछ नेल पेंट्स वगैरह हैं जो बची हुई हैं। तो ये स्वैचेस हैं, मैं लाई हूँ ना, उसके मैं स्वैचेस दिखा रही हूँ। तो थोड़े ही पैक हो गए थे, हाफ़ पैक हो गए थे गिफ्ट्स और हाफ़ अभी पैक करने थे। रैपिंग पेपर ख़त्म हो गया था और नाइट भी हो गई थी, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया होगा इस टाइम पे। तो गिफ्ट वगैरह पैक करके फिर मेरे को मॉर्निंग में चॉपिंग वगैरह करनी थी, मॉर्निंग की प्रिपरेशन करनी थी, मतलब सब्ज़ी वगैरह कट करके रखनी थी। क्योंकि अभी इवनिंग में इतना ज़्यादा मेरे पास काम था नहीं, तो मैंने ना ये रैपिंग का काम निपटा लिया था, क्योंकि कल फिर बहुत हौच पौच हो जाएगी। तो वो सब काम निपटाया था। और ग्लास ना पानी का मैं साथ में भर के बैठी हुई थी, क्योंकि आजकल ना पानी ही नहीं पीना हो पा रहा, तो इसमें मैंने सौंफ डाले हुए थे। सौंफ वाटर मैं अपना साथ में लेकर के बैठी हुई थी। और साथ साथ फिर मॉर्निंग के लिए मेरे को मिक्स वेज बनानी थी, और मिक्स वेज ना कट वट करने में बहुत टाइम लग जाता है। और सब्ज़ी वगैरह मैं वैसे ही वॉश करके रखती हूँ, तो उस टाइम के लिए बहुत ईजी हो जाता है कि अच्छे से वॉश भी करी हुई होती हैं और ड्राई भी हो चुकी होती हैं सब्ज़ियाँ। बस फ्रिज से निकालो और फटाफट से चॉप करके मॉर्निंग के लिए रेडी कर दो। सो गाइस, रात के बज रहे हैं 11:15। मनीष अभी रास्ते में हैं, पहुंचने वाले हैं। जस्ट अभी मेरी उनसे बात हुई है और ये सामान अभी पूरा फैला हुआ है, क्योंकि मैं अभी ना ये सब समेट रही थी और मैं अपनी सब्ज़ी वगैरह की चॉपिंग कर रही थी। इतने में आ गई थी भाभी, उन्होंने मेरे को लगा दी मेहंदी। मैं ना मेहंदी वगैरह ज़्यादा लगाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को ना एलर्जी है मेहंदी से। समटाइम्स एलर्जी ना बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मेरे को फिर पूरा मतलब मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ जाती हैं, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। जो ये कोन वगैरह आते हैं ना पैक करे हुए, स्पेशली इससे मुझे ज़्यादा एलर्जी हो जाती है। और बट सब लोगों ने लगाई थी, मेरे ही हाथ खाली खाली रह गए थे, तो भाभी ने बोला कि लगा लो, तो वो टाइम निकाल करके स्पेशली मुझे लगाने के लिए भी आई। तो आगे के हाथ अभी रह गए हैं, वो टाइम मिलेगा तो कल लगा लेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और स्पेशली वो आई भी थी, वरना मैंने तो मना कर दिया था। बट स्टिल वो टाइम निकाल करके आई मेरे लिए कि नहीं, तेरे ही हाथ खाली हैं तो तू लगवा ले। और ये अभी आगे से मैंने फिल नहीं करा, ये मार्केट गई थी ना, तो नेल पेंट्स ट्राई कर रही थी, तो इसलिए पूरे नेल्स पे ना अलग अलग नेल पेंट लगी हुई हैं। और अभी ये सब मैं फिल करूँगी। मैंने कहा उससे पहले ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये भर लूँगी तो फिर मतलब फ़ोन निकालने और लगाने में प्रॉब्लम होगी ना। तो कैसी लग रही है मेरी मेहंदी फुल लुक, मैं आपको कल दिखाऊंगी अगर मैंने फ्रंट साइड में भी लगाई तो ये मेहंदी के बाद मैं यहाँ पे बैठी हुई थी अपना, क्योंकि मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। बेटू को मैंने सुला दिया था बातें बातें करके। नेक्स्ट डे इसका एग्ज़ाम नहीं था, तो इतनी ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। थोड़ी देर उसको स्टडीज़ कराई और वैसे ही मैं इन सब चीज़ों में आज बिज़ी रही। मेहंदी लगाने में भी बहुत टाइम लग गया था मेरे को, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था सिर्फ बैक साइड की मेहंदी लगने में। तो मुझे नींद आ नहीं रही थी, बेटू को मैंने सुला दिया था। तो रात के पौने एक बजे के आसपास मनीष आए थे। देखो नीचे से बेल बजी, मैंने गेट खोल दिया था और मैं पीछे चली गई थी, तो वो छुप छुप के आराम से देखते हुए आ रहे हैं। नीचे से सेंटर लॉकिंग की वो बेल प्रेस करते हैं ना, तो ऊपर से मेरे को खोलना होता है। तो मनीष आ गए थे और फिर मैंने अपने मेहंदी वाले हाथ दिखाए, क्योंकि मैं इतना सब ना ये सब करती नहीं हूँ, तो उनके लिए भी थोड़ा न्यू सा रहता है कि मैंने मेहंदी लगाई है। और बस उसके बाद फिर हम सो गए थे और यहाँ पे हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग।
यानी कि ट्यूसडे का डे, जिस दिन तीज थी, नहीं तीज वेडनेसडे को थी, बट हमने एक दिन पहले सेलिब्रेट करी थी क्योंकि उस दिन फास्ट वगैरह होता है, कुछ मतलब फेस्टिवल होता है, तो उस दिन किसी को कहीं जाना होता है या सबके अपने अपने काम होते हैं ना, तो इसलिए हमने ना अपना सेलिब्रेशन जो है वो एक दिन पहले रखा था। हमने ट्यूसडे को नाइट में रखा था, इवनिंग टाइम पे रखा था। तो ये मॉर्निंग की जो टी थी वो बन के रेडी हो गई थी, और उसके बाद जैसे ही मैं क्लिप ले रही थी ना, तो क्लिप लेते लेते मेरे को जैसे बटन बंद करना था इसका कुकटॉप का, तो मैंने बटन बंद कर दिया कैमरे का, और वो वाला बॉयल आया उसमें, और सारी के सारी टी जो थी वो इसके ऊपर फैल गई थी। मतलब मैं कंफ्यूज हो गई, मेरे को बटन वहाँ का बंद करना है, उसकी जगह मैंने कैमरा बंद कर दिया और वो खुला रहा, जिसकी वजह से बॉयल ऊपर निकल गया पूरा, और मेरे लिए सुबह सुबह ही काम फैल गया। एक तो मेरे को बहुत सारा अभी हौच पौच मची हुई थी, ये भी करना है वो भी करना, और ऊपर से और उस दिन काम फैल जाता है। तो इसीलिए जब हम बहुत प्रेशर लेते हैं ना चीज़ों का, तो काम कम तो कुछ भी नहीं होता है, काम फैल और जाता है। तो सुबह सुबह टी बनाते बनाते ये फैल गया, बट आज नींद बहुत अच्छे से पूरी मैंने ली है। अप्रॉक्स 8:30 बजे का टाइम होगा, जस्ट मैं अभी सो करके उठी थी। उठते ही मतलब मैंने टी बनाई है, अभी मैंने कुछ भी नहीं करा था, तो 2-3 दिन की नींद थी, मैंने अच्छे से पूरी ली है। और उसके बाद कुकटॉप पे मैंने वो जो अपना DIY स्प्रे है ना उससे क्लीन करा था, बट मेरे को लग रहा था कि जो मिल्क होता है, क्योंकि टी गिरी थी उसमें शुगर भी होती है मिल्क भी होता है, तो वो ग्रीसीनेस ना आ जाए, तो मैंने इसके ऊपर ना थोड़ा सा पानी डाल दिया था। पानी डाल के नॉर्मली क्लॉथ से, जो माइक्रोफाइबर वाला क्लॉथ होता है उससे क्लीन करा। जैसे बनियान वगैरह एक्स्ट्रा बच जाती है ना, वो भी मैं यूज़ कर लेती हूँ डस्टिंग में, उससे सारा पानी वाइप कर दिया था। और उसके बाद टिश्यू लिया था, और टिश्यू से एकदम चकाचक क्लीन हो गया था मेरा कुकटॉप। और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट में आज बेटू का मन था ब्रेड खाने का, तो फिर ब्रेड और टी बना दी थी। ब्रेड के साथ मनीष को टी चाहिए होती है, उनको हर चीज़ पराठा हो या कुछ भी उनको टी चाहिए होती है, तो टी बनाई थी। और उसके बाद फिर कुछ छोटा मोटा सामान लाना था, फिर मैं गई थी मार्केट, और आते हुए लेकर आई थी ये ब्लीच। मेरे को ओलिविया ब्लीच मैं यूज़ करती हूँ, जब भी यूज़ करती हूँ 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, 6 मंथ्स भी हो जाते हैं, कुछ पता सता नहीं रहता कि कब कब टाइम मिलता है जब कर लेती हूँ। तो वैसे मैं ओलिविया ब्लीच यूज़ करती हूँ। ओलिविया ब्लीच ना ऑल स्किन टाइप्स के लिए होती है, स्पेशली सेंसिटिव जिनको स्किन होती है ना, जिनको थोड़ी सी स्किन में एलर्जी या कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम होती है, मेनली सेंसिटिव स्किन के लिए होती है, तो मैं वही वाली प्रेफर करती हूँ, वही यूज़ कर लेती हूँ, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आई मुझे कभी। बट वो मुझे मिली नहीं अभी, तो फिर मेरे को ये फ़ैम की गोल्ड ब्लीच लानी पड़ी। उन्होंने बोला था कि अच्छी है, वैसे फ़ैम भी मैंने यूज़ करी हुई है, बट फिर भी मैं ना ओलिविया ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो वो मिली नहीं थी, तो मैं ये वाली ब्लीच ले आई थी, गोल्ड ब्लीच थी ये फ़ैम की, तो वही मैं अप्लाई कर रही थी। और जब भी आप ब्लीच अप्लाई करते हो ना, तो उसको ऊपर और नीचे दोनों साइड से अगर आप अप्लाई करोगे, तो आपकी ब्लीच जो है ना वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलेगी। अगर वो 10 डेज़ चलती है, 20 डेज़ चलती है, तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ के चलेगी। क्योंकि हम जब ब्लीच करते हैं, जैसे पेंट करते हैं, ऊपर से पूरा नीचे नीचे ऊपर के हेयर जो होते हैं वो हो जाते हैं, लेकिन जो नीचे की साइड के हेयर होते हैं ना, उसमें अच्छे से ब्लीच ना चढ़ नहीं पाती है। तो हमेशा जब भी आप ब्लीच अप्लाई करते हो ना, तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों टाइप, मतलब दोनों ही साइड से आपको फेस पे ब्रश चलाना होता है, इससे ब्लीच अच्छे से हो पाती है और लॉन्ग टर्म तक चलती है। और उसके बाद फिर मैंने अप्लाई करी हुई थी, अभी इसको 15 मिनट्स मुझे रखना था, तो फिर मैंने कहा साथ के साथ ना बैठे बैठे जो बचे हुए गिफ्ट्स थे ना उनको मैं पैक कर लेती हूँ। रैपिंग पेपर अभी मार्केट गई थी तो ले आए थे, और ब्लीच भी जब लेकर के आई थी, वही छोटा मोटा जो सामान लेने के लिए गए थे, तो फिर ये पेपर भी आ गया था उसी में ही। तो पेपर मेरे को मिल गया था, और फिर मैंने कहा चलो साथ के साथ ना इसी को ही बैठ के पैक कर देती हूँ, टाइम वेस्ट ना हो। तो उसी की बैठ करके मैं पैकिंग शैकिंग कर रही। और आज वैसे भी बहुत मैं लेट भी उठी थी, और काम भी सारा लेट लेट स्टार्ट हुआ है। और फिर मनीष भी घर पे हैं, क्योंकि कल वो भी लेट आए थे, तो उनका भी सबका मतलब उठना बैठना ना काफ़ी लेट लेट सारे काम हुए। और आज हमारा गेट टुगेदर भी था, तो मेरे को ना बहुत लग रहा था ये भी रहता है वो भी रहता है, और कुछ चीज़ें छूट ना जाएँ, मतलब इस तरह से हो रहा था। और उसके बाद फिर अभी ब्लीच लगी हुई थी, रैपिंग मतलब 5-7 ही गिफ्ट्स बचे हुए थे, वो मैंने फटाफट पैक कर दिए थे। और उसके बाद फिर ये क्लॉथ्स वगैरह भी थे, तो वो भी मैंने कहा साथ के साथ पैक कर लेती हूँ। अभी मेरा ब्लीच उतारने का टाइम हुआ नहीं था, फिर साथ में कॉल्स भी आ रही थी, क्योंकि मतलब कुछ छूट ना जाए इधर उधर, ऐसे थोड़ी सी हमारी बातें भी चल रही थी फ़ोन पे, तो मैंने ईयरपॉड्स लगा लिए थे कि सारे काम मेरे होते रहें। फ़ोन पे भी मैं बात कर रही थी, उसके बीच में ना हमारी मॉर्निंग में एक बार मीटिंग भी हुई थी, वो मैं बताना ही भूल गई। जब मैंने टी बनाई थी ना, उसके बाद हमारी जब हमारा गेट टुगेदर था, तो हमारी लेडीज़ की मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग गया था। और जब मैं उस मीटिंग में गई थी ना, तो जो मेरा आगे की साइड का बचा हुआ हैंड था, मैंने रात को नाइट में लगाई थी ना मेहंदी, सिर्फ बैक साइड में लगी थी मेरी।
मेरे को ये था कि यार बैक साइड में दिखते हैं हाथ, फ्रंट साइड में वैसे भी उतना नहीं दिखता, अगर टाइम नहीं भी मिला तो मैं सर्कल बना लूँगी, तो इसलिए मैंने बैक साइड की पहले लगवा ली थी। मतलब आई थी भाभी, मैंने बोला नहीं था उनको, बट वो आई थी मेरे लिए, तो फिर मैंने ना उनको बोला आप बैक साइड की पहले लगा दो, फ्रंट साइड में टाइम मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं ही सर्कल बना लूँगी। तो फिर उस टाइम जब टी गिरी थी उसके बाद उठते से ही हमारी मीटिंग हो गई थी कुछ अर्जेंट बेसिस पे ही। फिर उस टाइम पे जब मैं गई थी ना, साथ ही साथ मैं मेहंदी लगवा कर के आ गई थी, और मैंने 1 घंटा मुश्किल से रखी थी, मैंने वॉश कर दी थी। तो फ्रंट साइड में ना जो कलर है वो थोड़ा-सा नेक्स्ट डे आता है, और बैक साइड में मेरा काफ़ी अच्छा कलर आ गया था। तो उसी टाइम पे फिर मैं मेहंदी भी लगवा कर के आ गई थी। फिर आकर के मैंने वो ब्रेड वगैरह का ब्रेकफ़ास्ट बनाया, और उसके बाद और सारे काम निपटाए, क्योंकि मेहंदी लगा कर के बैठी रहती। एक तो लेट उठे थे, फिर मेहंदी में और टाइम लग गया था, फिर मीटिंग भी थी, फिर मार्केट भी जाना हुआ। तो मतलब बहुत ना लेट हो गया था आज, नहाना-धोना सब कुछ, और उसी के साथ ना फिर यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया था मुझे। तो मैंने कहा कि नाइट के लिए ना, जैसे इवनिंग में हमारा गेट टुगेदर है, तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं ना, 2 घंटे आप लेके चलोगे ना तो 4 घंटे ईज़िली लग जाते हैं, और थोड़ा-सा आपको मतलब एक्स्ट्रा टाइम लेकर के ही चलना होता है। तो मेरे को था कि यार मैं दोपहर के टाइम पे ही ना 2:30-3 बजे तक अपना कुकिंग वगैरह करके फ्री हो जाऊँ, क्योंकि हमारा 6 बजे का टाइम था स्टार्ट होने का। 6 बजे का था, होते-होते 7 साढ़े 7 हो ही गई थी, बट मैंने कहा कि एक बार बना कर के रख दूँगी ना डिनर, तो टेंशन फ्री हो जाऊँगी। तो मिक्स वेज मैंने रात को कट करके रखी थी, और आज फिर मैंने मिक्स वेज बना दी थी। आज ना बेटू को स्कूल भेजा नहीं था, मनीष बहुत ज़्यादा टायर्ड हो रहे थे, और बेटू की भी ना आज थोड़ी-सी तबीयत ना ढीली-ढीली सी लग रही थी, स्टमक एक हो रहा था उसको। तो फिर उसकी हमने छुट्टी करा दी थी आज, और इसके वैसे भी टेस्ट चल रहे हैं, तो इसको मेरे को था कि चलो घर पे इसको मैं अच्छे से प्रिपरेशन भी करा पाऊँगी। तो सब्ज़ी वहाँ मैं बनाने के लिए रखा ही थी, और दूसरी साइड फिर मैंने कहा कि मैं फटाफट बेडशीट वगैरह झाड़ देती हूँ, जब तक मनीष अपना इधर-उधर अपना काम कर रहे हैं, तो बेड ना सारा दिन फिर फैला नहीं रहेगा। तो बेडशीट अपना बिछा कर के फिर दोबारा किचन में आई, जो बची हुई पेंडिंग सब्ज़ी थी ना वो मैंने बनाई, मतलब चॉपिंग-वॉपिंग करके रख दी। थोड़ा-सा ना ऑयल में मैंने सौते करा था सब्ज़ी को, इससे ना थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो वो पहले मैंने हल्के से ऑयल में कर ली थी, और जो थोड़ा-सा ऑयल बचा था उसी के अंदर फिर मैंने जीरा डाल कर के, हींग डाल कर के, और वही जो अनियंस टमाटो वगैरह बनाते हैं हम, फ्राई करते हैं, उसके बाद सब्ज़ी डालते हैं, तो उसी तरह से फिर मैंने सब्ज़ी बना दी थी। और उसके बाद यहाँ पे ना 3 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। इस टाइम पे मैंने नाइट के लिए कुकिंग करके रख दी थी, क्योंकि फिर आने के बाद ना हिम्मत होती है बनाने की, नहीं तो फिर बाहर का ही खाना हो जाता, और मॉर्निंग में भी ब्रेड बने थे, तो फिर मैंने कहा नहीं, बना करके रख देती हूँ, एटलीस्ट घर का तो होगा। और एक चीज़ और होती है, जब भी ऐसा गेट टुगेदर होता है ना, हम सोचते हैं आकर के खाएंगे या भूख लगेगी तो हल्का फुल्का खाएंगे, बट हमेशा ना वेस्टेज में जाता है खाना। तो फ़िलहाल मैंने कि यहाँ पे बना कर के रख दिया था, और उसके बाद बेटू की मैंने यहाँ पे हेयर ऑयलिंग करी थी, क्योंकि इस मैडम को भी जाना था हमारे साथ, तो इसको भी रेडी होना था, तो हेयर वॉश करने थे। तो मैंने कहा पहले ऑयलिंग कर देती हूँ अच्छे से, और तो यहाँ पे ऑयलिंग कर रही थी। ऑयल की बॉटल को मैंने इतनी ज़ोर से प्रेस करा था, आगे से ना अच्छे से नोज़ल से ऑयल आ नहीं रहा था, तो मैंने इतनी तेज़ से प्रेस करा कि बॉटल ना बीच से क्रैक हो गई थी। तो अभी देखो यहाँ पे क्रैक हो गई थी बॉटल, इसलिए मैं नोज़ल खोल करके यूज़ कर रही हूँ। और बस फिर अच्छे से हेयर ऑयलिंग वगैरह कर दी थी। अभी बेटू को भी नहलाना था, मुझे भी नहाना था, अभी थोड़ा-सा मुझे फेस में स्क्रबिंग वगैरह भी करनी थी। बहुत सारे मतलब छोटे-छोटे ना बहुत सारे काम थे, और बीच-बीच में इधर-उधर आना-जाना, फ़ोन, इन सब चक्करों में ना बहुत लेट हो गया था। वैसे भी हमने दिन काफ़ी अपना लेट स्टार्ट करा था, तो होते-होते लेट हो गया था। मतलब मेरा नहाना ही आज शाम को हुआ था, इतना सब चीज़ें लेट हो गई थी। और बस फिर यहाँ पे बेटू की हेयर ऑयलिंग करी, और उसके बाद ना मेरे को अपने नेल से ना नेल पेंट हटानी थी। हमारा ना ग्रीन का थीम रखा हुआ था, क्योंकि हरियाली तीज में हरा-हरा ही सब पहनते हैं, तो हमने जो थीम था पार्टी का अपने, वो ग्रीन रखा हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरे को अपना ड्रेस वगैरह देखनी थी, और नेल पेंट स्पेशली अभी चेंज करनी थी। ग्रीन नेल पेंट तो मेरे पास नहीं थी फ़िलहाल, जो मैंने लगाई हुई थी, मैंने कहा इसको उतार देती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ क्या है ऑप्शन मेरे पास। तो वही नेल से मैं अपना नेल पेंट वगैरह रिमूव कर रही थी। ये जो छोटे-छोटे काम होते हैं ना, ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, और मतलब अपने लुक को एनहांस करने के लिए इनका बहुत बड़ा रोल भी होता है, क्योंकि ये फिर कलर थीम मैच नहीं करता, तो वो थोड़ा-सा फिर ऑड लगता है। तो इसलिए मैंने कहा ये छोटे-छोटे काम मैं निपटा कर के जाती हूँ, फिर नहा कर के फिर एकदम रेडी होना स्टार्ट करूँगी। और बस आज का व्लॉग भी काफ़ी लेंदी हो गया है, तो इस ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।